जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु, हम अपने आप से अपने उद्धार के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते और हम शरीर से जो अपने आप से जो कार्य करते हैं अपने लिए वो स्वार्थ है। और प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं, जिस वचन के द्वारा हमें ये समझ मिलती है कि हम अपने उद्धार के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें आप पर और कलीसिया पर, पवित्र आत्मा पर और पवित्र वचनों पर निर्भर रहना सीखना पड़ेगा। बिना निर्भरता के उद्धार है ही नहीं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन हमें लगातार एक बात के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि पूर्ण समर्पण कर दो। हाँ प्रभु, सच तो यही है कि जब तक हम अपना संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार का कार्य शुरू भी नहीं होता है। और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये वचन अगर हम हृदय में रखे रहें और प्रभु इन पर मन लगाएं, तो ये वचन हमारे उद्धार का जरिया बनते हैं और इन वचनों के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त जीवन मिलता है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है या हो रहा है वो आपकी योजना के अंतर्गत ही है। और प्रभु, हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत बना रहे और हम आपके वचन में बने रहें, कलीसिया में बने रहें, यही आपकी इच्छा है और इसी में हमारा उद्धार है। सब लोग जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा उनका विश्वास बढ़ रहा है। प्रभु, हमारा मनोबल बढ़ रहा है कि हम सब उस राज्य को जो हमारे प्रभु का राज्य है, प्रभु की सहायता से हम उस राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना इसमें रहने के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे और समुद्री जीवों का उसने सृजन किया। और ये सृष्टि किसके लिए बनाई थी? क्रिएचर्स के लिए। क्रिएशन इज कंप्लीटेड फॉर द क्रिएचर एंड गॉड इज अ क्रिएटर। क्रिएटर, क्रिएचर, क्रिएशन, तीन पार्ट होते हैं। क्रिएटर ने क्रिएशन को बनाया फॉर क्रिएचर। क्रिएचर में हम लोग भी आते हैं, प्राणी, इसको हिंदी में साधारण भाषा में बोलते हैं, क्रिएचर का मतलब प्राणी। और इसीलिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बना। आत्मा नहीं लिखा है, तो आदम जो था वो आत्मा नहीं था। लेकिन उसी जगह हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे अंतिम आदम कहा गया है, लिखा है कि और वो जीवन देने वाली आत्मा बना। तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को मनुष्य को समर्पित किया था कि ये सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए बनाई, इसकी देखभाल करना, इसकी रक्षा करना। और हम उत्पत्ति में ही देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य को वो सृष्टि का अधिकार उसने दिया, वहीं पर शैतान जो पहले से गिराया जा चुका था, वो भी एक क्रिएटेड बीइंग है। जितने भी स्वर्गदूत है वो सब क्रिएटेड बीइंग हैं
और वो भी क्रिएचर में ही आते हैं। और शैतान को चूंकि परमेश्वर गिरा चुका था, इसलिए परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि वो कुछ ऐसा करेगा कि मनुष्य धोखा खा जाएगा। आदम और उसकी पत्नी हवा, इनके पतन का कारण अगर आप ध्यान से देखें तो धोखा है। स्त्री को शैतान ने धोखा दिया, जिसके कारण पहले जोड़े का पतन हुआ और उससे समस्त मानव जाति उत्पन्न हुई, जो आज पाप और पतन की अवस्था में है। ये इतनी पिक्चर तो स्पष्ट हो गई। लेकिन आपको बहुत सरल लगता होगा कि पतन के बाद का मनुष्य, जिसमें हम सब हैं, कि ये बहुत धर्मी है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे तो ये जो मनुष्य की धार्मिकता है, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। मनुष्य धर्मी हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो पतन की अवस्था में है और पाप के स्वभाव में, इसलिए वो धर्मी हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे और किसी दृष्टिकोण से। लेकिन आज के युग में ये बात, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन से स्पष्ट हुई है और दुनिया में कोई भी परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है, इसलिए इस बात को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात को पचा नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति, अगर आप देखें तो फिजिकली वो अपने आप को धर्मी घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, वेशभूषा से लेकर क्रियाकलाप तक। लेकिन आपको सच बताएं, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों को अदन की वाटिका में रखा था और उनको कोई धार्मिक क्रिया नहीं करने को बोला था। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था कि तुम ये करोगे तो तुम धर्मी हो। ये धार्मिक क्रिया की शुरुआत ही पतन से होती है, कि जैसे ही उनको पता चला कि हम नंगे हैं। अब इसमें आदम के पतन से पहले और पतन के बाद ऐसा क्या हुआ कि वहां पर लिखा है फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई, और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। ये साधारण हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? पहले भी परमेश्वर ने आंख बनाई थी और आंख से देखता था। कहीं नहीं लिखा है कि आदम अंधा था, तो देखता तो पहले भी था और फल खाने के बाद भी देख रहा है। लेकिन फल खाने से पहले क्या देखता था, फल खाने के बाद क्या देख रहा है? इसको अगर आप साइकोलॉजिकली भाषा में बोले तो पहले वो गॉड कॉन्शियसनेस में था और फिर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में आ गया। ये हुआ पतन। पतन का जो मुख्य पॉइंट है वो कॉन्शियसनेस बदल जाना है। आज के मनुष्य सेल्फ कॉन्शियसनेस में है। उन्हें ये मालूम है मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे मत बोलना, मुझसे ज्यादा नहीं जानते। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अपने विषय में बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को देखना, खुद को अपनी नजर में ऊपर उठाना, यहीं से रिलीजन की शुरुआत होती है, उत्पत्ति नहीं। मेरे साथ निकाल लीजिए इस इंसिडेंट को, आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप आगे की बातों को समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, आरंभ से। 3 अध्याय निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 6 पद से पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए सहमति में हो रहा है, पति पत्नी में
परमेश्वर ने जब इस जोड़े को बनाया था, इनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ये सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में और गॉड कॉन्शियसनेस के कारण ही था। पतन के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज सहमति बनती ही नहीं। पति ये कहेगा तो पत्नी उधर ऑपोजिट रहते हैं। ये क्यों हुआ? यहां पर देखिए 7वां पद पढ़िए। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। इससे पहले क्या बनती? नजरिया बदल गया। कॉन्शियसनेस, उनके अंदर जो अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, यानी कि हमको क्या अनुभव कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, एक आभास होता है, एक कॉन्शियसनेस होती है, एक अंदर अवेयरनेस होती है। इनके अंदर अवेयरनेस बदल गई। गॉड कॉन्शियसनेस की जगह अब ये आ गया सेल्फ कॉन्शियसनेस। उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ, पहली बार कुछ मालूम हुआ। ये पहली बार मालूम हुआ कि बनंगे। इससे पहले वो वैसे ही थे, कभी उनको ये नहीं पता चला कि वो नंगे। अब क्या ऐसा हो गया कि उनको मालूम हुआ कि वो नंगे? कॉन्शियसनेस बदल गई, सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई। उन्होंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, अपने शरीर को देखना शुरू कर दिया। और फिर देखिए यहां पर क्या हुआ, उनका जो पहले वो परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर को निहारते थे, परमेश्वर पे केंद्रित थे उनका दृष्टिकोण, उनकी निगाहें, लेकिन फल खाने के बाद वो स्वकेंद्रित हो गए। वो अपने शरीर पर केंद्र करने लगे, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या है, और उनको ये आभास हुआ कि वो नंगे हैं। उनको जब पता चला कि वो नंगे हैं तो उन्होंने क्या किया, जुगाड़ शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। क्या किया? यही रिलीजन है। रिलीजन क्या करता मालूम है? आप सेल्फ राइचस व्यक्ति अपनी धार्मिक क्रियाओं से, जो अंजीर के पत्ते के समान है, वो अपने आप को कवर करना मांग रहा है, अपनी धार्मिकता का वस्त्र बना रहा है, अपने आप को धर्म के पीछे छिपा रहा है कि मेरा नंगापन कोई ना देखे। तो ये जो कर रहे हैं, ये शरीर से किया जाने वाला कार्य जिसे रिलीजन बोला जाता है। यहीं से रिलीजन की शुरुआत हुई है। और रिलीजन में केवल और केवल यानी स्वयं सब कुछ किया जाता है। खुद ही आप सब करते हैं, पूजा पाठ, हर चीज वो खुद का किया हुआ है। उसमें परमेश्वर कहां है? क्योंकि किसी पुस्तक में भी पवित्र आत्मा का वर्णन तक नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसका आत्मा है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र का आत्मा। और जहां परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है तो वहां उसका आत्मा कहां से होगा? ये अवेयरनेस की बात है, क्योंकि इस संसार में सब लोग अपने लेखे, अपनी दृष्टि में सब धर्मी है। तो पापी है कौन? युगों से परमेश्वर का वचन ये किसको संबोधित किया जा रहा है? और यीशु मसीह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस स्टेटमेंट ने पूरे वचन की दिशा मोड़ दी। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह का आगमन पापियों के लिए हुआ था, धर्मियों के लिए हुआ ही नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब परमेश्वर ऊपर से पृथ्वी पर देखता है तो वो ये देखता है कि कौन परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हृदय, और ऐसा मनुष्य कौन है जो परमेश्वर को खोज रहा हो? कोई नहीं उसको मिला। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा, कोई नहीं मिला। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। रिलीजन भी एक स्वार्थ है। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और ऐसी अद्भुत योजना के द्वारा भेजा कि किसी को, जिनके पास रिटन वर्ड थे, परमेश्वर के वाचाएं थी, प्रतिज्ञाएं थी, अर्थात यहूदी लोग, उनको तक को पता नहीं चला कि परमेश्वर का पुत्र कब आया। उन्होंने उसका अनादर कर दिया, उसको ग्रहण ही नहीं किया।
उसकी बोली का विरोध कर दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो भी सेल्फ राइचियसनेस में ही फंस गए थे। अब आप वहां से बाइबल के पुराने नियम से इतना भयानक पाठ आपको देखने को मिलता है कि ये सेल्फ राइचियसनेस आपको परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती, और कोई व्यक्ति जो सेल्फ राइचियस है वो परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। उसके लिए वहां पर कोई जगह नहीं है, परमेश्वर उसको देखता भी नहीं। और आज दुनिया में क्या चीज बढ़ रही है? सेल्फ राइचियसनेस। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली, अपना। जब बनाने वाला एक, सृष्टिकर्ता एक है, तो इस सृष्टि पर सब लोग इतने मतों में क्यों बटे हुए? यह भी उसकी योजना का हिस्सा है, ताकि हर मनुष्य जिस गड्ढे में है उस गड्ढे में रहकर इस अनुभव से यह देखे कि कोई चीज आपको उस सामुदायिक रूपी गड्ढे में से निकाल नहीं सकती। वो भी एक घेरा है, उसी में आप बंधे रहो। और इस बात को परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका अध्याय 17। अध्याय मिला। 17 अध्याय का 22 पद से। तब पौलुस ने अरियुपगुस एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है जो एथेंस में है। अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए यानी घूमते फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। ये एक शहर की बात है, गांव की बात नहीं है। और इस शहर को देखकर, इसका वर्णन पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश ही है? हमारे देश में यही तो दशा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता ही नहीं, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। आज आप 1 मिनट रुक जाइए। आज आप हर रिलीजन में जाकर देखिए, सब जगह हाथों से सेवा हो रही है। किसकी कर रहे हो? उस सृष्टिकर्ता को तुम्हारे हाथों की सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। और आप बताइए, ये आदतन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जितना समझा दो, वो हैबिचुअल है, ये बाई नेचर है। पतन और पतित स्वभाव की ये विशेषता है कि जो चीज उसको बचपन से आदत डाल दी गई है वो छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं कि छूट नहीं सकती, छूट सकती है, लेकिन आदत ऐसी बुरी बला है कि इंसान शरीर में है ना, शरीर काम कर रहा है, उसमें आपके दिल का कोई भाग नहीं, उसमें इच्छा है ही नहीं, बिना इच्छा के भी कर रहे हैं। रूटीन है, वो रूटीन बना लिया। अब आप थोड़ी देर के लिए इस विषय को रखकर चिंतन कीजिए। मैं आपको चिंतन करना सिखा रहा हूं। चिंतन का मतलब होता है इस बात को रखकर और ये सोचिए कि एक जानवर को भी कोलू में जब बैल चलता है उसको आदत पड़ जाती है। जो घोड़ा बारात को लेकर चलता है, जो जिसपे दूल्हा लेके चलता है, दूल्हा, उसको एक आदत पड़ जाती है, मतलब उसके सामने जब तक डांस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उसको सेना में भेज जाए
तो वहां पर हर समय थोड़ी थोड़ी दूर पे उसके सामने डांस करना पड़ेगा, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। ये क्या है? हैबिचुअल। ये हैबिचुअल, ये इंसान, हम लोग एनिमल लाइफ में सीखने की चीज क्या है मालूम है? पतन के बाद से हम क्या है? वी आर जस्ट लाइक बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है पशु। ये एनिमल लाइफ है, फिजिकल लाइफ, एनिमल लाइफ, नेचर, एनिमल नेचर। जैसे एक पशु की आदत पड़ जाती है, उसको प्रतिदिन एक काम कराइए, वो ईंट ढोने वाले होते हैं गधे, उनको आप देखिए आदत इतने ट्रेन होते हैं कि एक बार नई नई जगहों पर जाते हैं, जहां से लदना है और जहां उतरना है, एक बार उनका मालिक उनके साथ आता है, उसके बाद छोड़ देता है, वो अपने आप आते रहते हैं। कितनी जल्दी वो कैच कर लेता है। आपको आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे शहरों में रहने वाले लोग हैं, इनको सीखना क्या चाहिए मालूम है? इसमें साइंटिफिक पॉइंट्स आपको सीखने चाहिए। ये भी एक कॉन्शियसनेस है, उनको ये मालूम है कि हमको यही करना है, मनुष्य के वश में है, और वो हमको जहां भी ले जाएगा मालिक, वो हमको यही करवाएगा। तो वो उस कार्य को करने की उनकी आदत पड़ जाती है, वो ग्रास्प कर लेते हैं। कोई नहीं कह सकता कि पशुओं में समझ नहीं होती, उतनी होती है जितनी आप उसको बताते हैं। ये मनुष्य के कंट्रोल में है, और मनुष्य खुद क्या है? स्वयं भी एक पशु समान है। वो पशु वाली हरकतें कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जबकि परमेश्वर आत्मा है, परमात्मा है, परम आत्मा है, और मनुष्य के अंदर आत्मा पार्ट मृतक है, तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध जो होना चाहिए रियलिटी में, आत्मा से परमात्मा का मेल, ये कहां है? और ये मनुष्य के स्वयं पर निर्भर करता है क्या? सारी पुस्तकों को पढ़ के देख लीजिए, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। इसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समर्पित होकर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और सब पुस्तकों से पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को पढ़ लीजिए जिसमें सारी पुस्तकों के राज मिल जाएंगे, और वो है पवित्र बाइबल। ये धर्म पुस्तक नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है, पवित्र पुस्तक है। ये पवित्रता की बात करती है, ये पवित्र जीवन की बात करती है, ये धर्म की बात ही नहीं करती। इसलिए जब हम इस वचन में आते हैं, यहां पे लोगों का मन इसलिए नहीं लगता है, इन बातों को सुनने के बाद भी वो थोड़ी देर तक आपके अंदर रुकेगा और फिर खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव रहेगा नहीं। और यही हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो आदम और उसकी पत्नी ने जो काम शुरू किया, वो आज तक अंजीर के पत्ते वाला प्रोसेस चला आ रहा है। परमेश्वर को मालूम था कि अभी धूप में ये निकलेंगे, पत्ते सूख जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर नंगे। आज हम अपने अध्ययन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहे हैं। अदन की वाटिका का आपने पढ़ा वर्णन। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को अदन की वाटिका में रखा, आदम को वहां पे रखा और उससे कहा कि काम करो, उसकी रक्षा करो। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत गहरी चीज मिलती है, जो नए नियम में फिर वही चीज आती है कि हमारा हृदय रूप जो है, ये अदन की वाटिका के समान ये भूमि है, और प्रत्येक विश्वासी आदम की तरह जिम्मेदार है कि इसमें काम करो और इसकी देखभाल करो, ठीक ऐसे जैसे आदम को अदन की वाटिका में रखा था। अब यहां पर बैठे सब लोग और इस वचन को सुनने वाले सब लोगों के पास हृदय तो होगा ही ना। हृदय वो चीज है जहां से जीवन की सारी बातों की शुरुआत होती है, जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे लिए एक पद पढ़ दीजिए इंग्लिश में, वो आपको मिलेगा नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। हिंदी में भी निकाल लीजिए, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 23। Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of
लाइफ, यानी हृदय में से जीवन के झरने फूटते हैं। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, किसी भी चीज की तू रक्षा करता है उन सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है कहीं हृदय को नुकसान ना पहुंचे, ये फिजिकली बात नहीं की जा रही। ये आपके हृदय में, आपके माइंड में जो विचार उत्पन्न होते हैं। विचार कैसे उत्पन्न होता है? जब आप कुछ देखते हैं, जब आप कुछ सुनते हैं, जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आप कहीं जाते हैं और जाने पर जब आप चीजों को देखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, सुनते हैं, तो आपके अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और ये जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, ये आपके पतित स्वभाव में उत्पन्न हो रहे हैं। और यही विचार आपके अंदर मान्यता और धारणा बनकर आपके माइंड में फिक्स हो जाते, जो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर ये चीज आ कहां से गई। और वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये इस बात, इनके अंदर ये मान्यता है, इनके अंदर ये मान्यता है, इनके अंदर ये मान्यता है। ये आई कहां से? ये इंस्पिरेशन से आती है। आप किसी को देखकर इंस्पायर होते, वो चीज आपके अंदर फिट हो जाती है, आपके विचारों में चली जाती है। क्योंकि आप पतित हैं, यानी फॉलन स्टेट में हैं, तो आपका नेचर जो है वो फिजिकल नेचर है, आपका स्पिरिचुअली आप डेड है। तो जो आपको उस चीज को, जो विचार आया, उसको करेक्शन की जरूरत है कि नहीं, तो उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है? पीने का पानी आपके पास घर पे आ गया, आपने सोचा बस पीने का पानी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन आज अवेयरनेस इतनी हो गई कि लोगों ने अपने घरों में आरओ लगवा लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पानी सप्लाई से हमको मिल रहा है ये शुद्ध नहीं है। तो आरओ जो है वो, उसमें 5, 6, 8, 10 स्टेजेस होती हैं जो पानी का प्योरिफिकेशन करता है, और उसके बाद जो हमको पानी मिलता है वो पीने के योग्य होता है। हालांकि वो 100% शुद्ध नहीं होता, लेकिन कुछ तो है। जो हम पहले पी रहे थे उससे कुछ तो बेटर हुआ। सेम चीज हमारी लाइफ को है। जल ही जीवन है क्यों लिखा है? जीवन भी जल के समान ही है। अगर जल में प्रदूषण है तो वो प्रदूषित जल होगा, अगर जीवन में प्रदूषण है तो प्रदूषित जीवन होगा कि नहीं होगा। तो इसको प्योरीफाई कैसे किया जाएगा? बिना परमेश्वर के वचन के ये संभव है। इसलिए इंपॉर्टेंस है परमेश्वर के वचन की। अब हम अपने आज के मुद्दे पर आते हैं, और आज का मुद्दा हमारा होगा आपके हृदय का बगीचा, यानी गार्डन ऑफ ईडन। आपने बहुत सुना, अदन की वाटिका। आपका हृदय उसी वाटिका के समान है, लेकिन यहाँ पे क्या ऊंट कटारे लगे हुए हैं, जंगली झाड़ियां लगी हुई है, और ये आपके जीवन से प्रकट होता है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 4 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास, किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, खेत बोने वाला, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 1 मिनट रुकिएगा। जब जब आपको नए नियम में आकाश के पक्षी लिखा मिले, ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉलन एंजल्स का प्रतीक है। या अब्राहम जब परमेश्वर के लिए कुर्बानी चढ़ाई थी और वाचा बांध रहा था परमेश्वर अब्राहम के साथ, तो वहां पर भी अब्राहम को नींद का एक झोंका आया, और जो जानवर वहां पर काट कर कुर्बानी के लिए रखे थे, उन पर आकाश के पक्षी उस पर झपटे, तो अब्राहम ने उनको बहुत तेज भगाया। आकाश के पक्षी फॉलन एंजल्स का मार्क हैं जी। आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुरा लिया। अब आप देखिए, इसको हम आपको करेक्ट कर देते हैं।
बीज क्या है? वचन। तो वचन किसको ज्यादा चाहिए? आकाश के पक्षी कौन है? फॉलन एंजल्स। तो फॉलन एंजल्स को वचन क्यों चाहिए? क्योंकि ये उनका भोजन हुआ करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया तो उनको मिल नहीं रहा, इसलिए वो झपटते हैं। और एक व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया हुआ है, जब वो कलीसिया में आता है और वचन सुनकर जैसे ही बाहर निकलता, उनसे कौन छीन ले जाता? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके प्रभाव में है। वो व्यक्ति जो आया था, अभी उसको उसके जीवन में कार्य शुरू भी नहीं हुआ, और यदा कदा आने वालों के साथ यही होता है। वो कौन छीन ले जाता? शैतान। और ये क्योंकि फॉलन एंजल्स था, इसलिए ये खटाक से छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मन फिरा ले, उद्धार पा जाए, इसलिए ऐसा होता है। आगे पढ़िए। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो। किसके पास कान थे? उस जमाने के लोगों के पास कान थे, क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए थे और उन्हीं की भाषा में यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था। अब आज आधुनिक लोगों की भाषा में कौन बात करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो प्राचीन भाषा में है ना, और प्राचीन पद्धति पे, जिसमें लोग उस समय डेली उनकी आदत थी यही काम करना। उनके रगों में ये चीज बसी हुई थी। बीज बोना, खेत तैयार करना, मट्टी को तैयार करना, ये चीजें उनका रोज का काम था। और उन्हीं की भाषा में उनसे बात कर रहे तो उनकी समझ में आ गई। और यही बात आज आधुनिक लोगों को, शहरी लोगों से बात करता नहीं समझ में आई। आप 10 साल इनको प्रचार करते रहिए, इसी बात पर स्टडी देते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में वो चीजें है ही नहीं जिनका वर्णन यहां पर हो रहा है। सही है कि गलत? इसलिए लोगों पर वचन का प्रभाव आज के युग में नहीं हो रहा है। और ये वाली संभावना बाइबल में पहले से अंत के समय के लोगों के लिए बता दी गई है कि वो इन चीजों की गहराई और इनकी समझ नहीं रखेंगे, इसलिए वो कथा कहानियों में मन लगाएंगे। उनको ये नहीं चाहिए, अरे ये तो हम लोगों की कहानी नहीं, हमको समझ में नहीं आता, इसलिए वो बोर होंगे। यहां पर हमने इस चीज को देखा कि प्रभु ने यहां पर वचन बोने के महत्व के बारे में जब बताना शुरू किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हम अच्छी भूमि में बो रहे हैं और जो बो रहे हैं उसे उगा रहे हैं कि नहीं। आपके हृदय में जो वचन जा रहा है उसका प्रतिफल आपके जीवन में, आपके स्वभाव में हो भी रहा है, इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, कि सिर्फ बस अंधा कुआं है, बस डाले रहो डाले रहो डाले रहो। ये इंपॉर्टेंट है कि उसका इफेक्ट हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए, ताकि हमारे साथ और लोग परिवार में हैं, हमारे से संपर्क में जो लोग हैं, उनको पता चले कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है। इस दृष्टांत में यीशु 4 प्रकार के हृदय उद्यानों का वर्णन करते हैं, जिनमें से एक फसल पैदा करता है। आज हम इनमें से केवल 3 उद्यानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 13 पद, ये दूसरे प्रकार का है। सेकंड, चट्टान पर के वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु क्या चीज जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक, कितनी देर तक? अब आप अपने आप को देखिए, आपका विश्वास कितनी देर तक होता है? यहां से बाहर निकलते ही विश्वास हवा, फिर अपनी पे आ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बोली गई है। ये जो है पथरीली भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं
और विश्वास से ग्रहण भी करते हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है, वो लगातार वचन में और अपने हृदय रूपी भूमि में काम नहीं करते। बस ये सुना, ये निकाला, दूसरे लोगों की सुनने में भी हाँ बताओ मेरी बुराई कर रहे हो, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। यहां से वचन सुन के निकले और कोई मिल गया साथ में बुराई बुराई खेलने वाला, तुरंत वहां पर वही खेल शुरू हो जाता है। अरे तुम वहां गए थे, उन्होंने मेरे लिए क्या कहा? नहीं तो अब फ्रेंडशिप है, मिलते हैं तो सबसे पहली चीज क्या, कौन मेरे लिए क्या कह रहा है? ये है ना, ये एक टेंडेंसी है, ये एक स्वभाव है, और ये पतन का स्वभाव है। चट्टान पर के वे लोग हैं जब वचन सुनते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं और आनंद से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इनमें जड़ नहीं है। वे कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं और परीक्षण और प्रलोभन के समय में वचन से दूर हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और अलग खड़े हो जाते हैं। दो बगीचों, दो किसानों और एक ही बीज के दो बागों की कल्पना करें। सोचिए आपके पास दो बगीचे हो और दो किसान हो बोने वाले, बीज एक हो, परमेश्वर का वचन मेरे पास भी, परमेश्वर का वचन उनके पास भी, बीज दोनों के पास सेम हो, बगीचे दो हो, बोने वाले दो हो। अब आप देखेंगे इसमें क्या होता है, क्या एक किसान रोजाना अपने बीज को देखता है और यह सुनिश्चित करके खेती करता है कि मिट्टी को उचित धूप और पानी मिल रहा है कि नहीं। दूसरा किसान बस बीज बोता और रोपता रहता है, रोपाई करता रहता है, कहीं घास फूस पर निकाला, बीज बो दिया, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। वो इस पर नजर नहीं रखता, इसकी खेती नहीं करता, ना ही वो ये सुनिश्चित करता है कि इसे रोजाना धूप या पानी मिलना चाहिए। आपने अगर कोई पेड़ लगाया, कोई बीज बोया, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है मिट्टी को। अगर उस एनवायरनमेंट को, वो मिट्टी को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो क्या बीज फलवंत होगा? तो दो प्रकार के बोने वाले, एक तो बो के भूल गया, बस बैठा देख रहा है कि कहीं घास फूस निकले तो उन्हें नोच दे, बाकी फ्री सुस्त। एक जो उस पर काम करता मिट्टी पर कि इसको प्रॉपर धूप मिल रही है कि नहीं मिल रही, पानी कितना होना चाहिए, पानी की भी मात्रा का एक होता है। ये नहीं कि भर बाल्टी पानी में मिट्टी को तर किए में, नहीं, उसका एक लिमिट होती है, उसका एक रेशियो होता है। खेती वो ना ही वो सुनिश्चित करता है कि रोजाना धूप या पानी मिले। जैसे जैसे समय बीतता है, वो किसान जो रोजाना अपनी मिट्टी की खेती करता है देखता है कि उसका बीज एक लंबा मजबूत पेड़ बन जाता है, लेकिन दूसरे किसान का बीज उतना लंबा या मजबूत नहीं होता। खराब मौसम आता है या हवा चलने लगती है और मजबूत लंबा पेड़ थोड़ा हिल सकता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है। लेकिन कमजोर पेड़ को मौसम का सामना करने में मुश्किल होती है और अंततः वो मुरझा जाता है। क्या अलग अलग बीज बोए गए थे? नहीं, एक ही बीज बोया। ठीक है, तो फिर किस बात ने अंतर पैदा किया? एक शब्द, खेती। क्या आप खुद से पूछ रहे हैं कि आपके दिल से क्या लेना देना है? कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए, जो मसीही विश्वासी सच्चा होगा वो बढ़ेगा तो किस चीज में बढ़ेगा? विश्वास में दृढ़ होते जाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 7 इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किस चीज में बढ़ रहे हैं? विश्वास से नहीं बढ़ रहा है तो आप काहे में बढ़ रहे हैं? हैव द रूट्स, जब तक जड़ नहीं होगी। हैव द रूट्स ऑफ योर बीइंग firmly and
deeply planted in him, fixed and founded in him, free, being continually built up in him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving। यानी आपके जीवन में जब आप विश्वास जड़ पकड़ेंगे, मसीह में, प्रभु में जड़ पकड़ेंगे, तो आप विश्वास में उन्नति करने लगेंगे। अब आपको एक बात बताते हैं, विश्वास जिसे आज लोग कहते हैं आत्मविश्वास, विश्वास हमेशा आत्मा का फल है। आत्मविश्वास का मतलब विश्वास आत्मा का फल है, और इसको एक शब्द में इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकली पतित मानव जिस चीज को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है, वो उस चीज में ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है। एक शारीरिक और पतित मानव के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है फिजिकली, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा या ओवर कॉन्फिडेंस होगा। लैक भी होती, किसी में बहुत आत्मविश्वास की कमी होती, किसी में बहुत जरूरत से ज्यादा होता है। ये बैलेंस होने वाली चीज है, जैसे बीपी और शुगर, इसका कम होना भी खतरनाक है, ज्यादा होना भी खतरनाक है। तो क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर आप परमेश्वर के वचन का गहराई तक अध्ययन करके आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, लाइफ इज नथिंग ओनली बैलेंस। जीवन कुछ नहीं, एक बैलेंस। और जीवन का बैलेंस बिगड़ा कैसे? शारीरिक, यानी शारीरिक तौर पर जीवित और आत्मिक तौर पर जीवित तक तो दो पलड़े हो गए, बैलेंस होगा। लेकिन एक शारीरिक तौर पर जीवित होगा, आत्मिक तौर पर मृतक, कभी बैलेंस नहीं होगा। डिसबैलेंस ही रहेगा, एक पलड़ा है ही नहीं। यह है फिजिकल लाइफ। और ऐसा व्यक्ति, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो और क्या होगा? अति आत्मविश्वास। इसी में तो बड़े बड़े धुरंधर लोग धूल चाटते हैं, महारथी लोग। यही अति आत्मविश्वास, सेल्फ यानी ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाता है, ये बड़ी खतरनाक, ये हमारे स्वभाव में है। एक बार जब हम वचन सुन लेते हैं, उसे खुशी से ग्रहण करते हैं और उसका स्वागत करते हैं, तो उसे अपने हृदय या आत्मा में जड़ जमाने देना चाहिए। जब वचन जड़ पकड़ लेता है तो हम बड़ी परीक्षा और प्रलोभन के बीच में बिना पीछे हटे या अलग खड़े हुए वहां पर स्थिर रह सकते हैं। हम वचन को कैसे जड़ जमाने देते हैं? यीशु के साथ घनिष्ठता के माध्यम से अपने हृदय की मिट्टी को जोतकर, रक्त से खरीदे गए विश्वासी के रूप में। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी कलीसिया में शामिल हों जो वचन सिखा रही हो और हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद कर रहा हो। लेकिन हम अपने पासबान पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे ही हमारा एकमात्र स्रोत हो। वचन को जड़ जमाने के लिए हमें प्रतिदिन वचन और प्रार्थना में उसके साथ समय बिताकर अपने हृदय की मिट्टी को जोतना चाहिए। पर्याप्त धूप और पानी के संपर्क में आने से पेड़ सहजता से बढ़ते हैं और फल देते हैं। इसी तरह जो मसीही पुत्र प्रकाश यानी सनलाइट, SON सनलाइट, पुत्र यीशु मसीह जो प्रकाश है, डिवाइन लाइट, उसका प्रकाश जिस पर पड़ता है, पुत्र प्रकाश, और वचन के जीवित जल के संपर्क में आता है, वो सहजता से बहुत फल देगा और बड़ी परीक्षा या प्रलोभन के बीच में देर रहने में सक्षम होगा। अब दूसरे पे आते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 8 अध्याय का 14 पद।
लूका 8:14। जो झाड़ियों में गिरा ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन का धोखा और जीवन के सुख विलास में काय में फंस जाते हैं। जनरली ये लोग भी बहुत हैं, अक्सर आपको कलीसियाओं में मिलेंगे। ये मालूम क्या है, ऐसे लोग जो हर समय चिंतावाणी, उनके पास चिंताओं का भंडार है। ये कैसे होगा भैया, ये अब देखिए ये हो गया भैया, अब ऐसे हो गया भैया, अब ऐसे हो गया। अरे वचन सुनो ना, वचन में मन नहीं लग रहा है। वो पूछने में ज्यादा, बात करने में, कि आप जितना आप बातचीत करने में समय व्यतीत करें उतना मन लगा लो। ये कांटेदार भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीसरे प्रकार का बगीचा है। इसमें कहा गया है कांटों के बीच गिरे बीज उन लोगों को दर्शाते हैं जो संदेश सुनते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही संदेश इस जीवन की चिंताओं, धन और सुखों से दब जाता है और इसलिए वे कभी परिपक्व नहीं होते। और एम्प्लीफाइड में इसको पढ़ दीजिए, जो आपको वहां पर और अच्छा लगेगा। एम्प्लीफाइड इंग्लिश में वहां पर क्या लिखा है, ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 14 जी, लूका 8:14। एंड as for what fell among the thorn, these are the people who hear, but as they go on their way they are choked and suffocated with the anxiety and fear and riches and failures of life, pleasures of life, and their fruit does not ripen, come to maturity and perfection। यानी इसमें एम्प्लीफाइड में जो बात लिखी है, जो कांटों के बीच गिरे ये वे लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते, यानी जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे जीवन की चिंताओं, धन और सुखों से घुटते हैं। उनका फल पकता नहीं है, परिपक्वता और परिपूर्णता तक नहीं आता। बहुत से मसीही कलीसिया में आ रहे हैं, वचन और प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्ची वृद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है। फिर से समस्या बीज के साथ नहीं है, ये मिट्टी के साथ है। आपके हृदय की मिट्टी जीवन की चिंताओं से भरी हुई है। इतनी ही नहीं, बल्कि कई बार डर, घमंड, ईर्ष्या, जलन, क्षमा न करना, नाराजगी आदि के कांटे भी वचन के बीज को जड़ पकड़ने, विकसित होने और परिपक्वता में बढ़ने से रोकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि खून से खरीदा गया विश्वासी परमेश्वर की बातों में नहीं बढ़ता, परिपक्व नहीं होता, या वो नहीं करता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया और अभिषेक किया है। तो हम अपने दिल के बगीचे से इन कांटों को कैसे निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि ये वहां है और उन्हें यीशु के चरणों में डाल देते हैं। कई बार हम जानते हैं कि डर, चिंता, बेचैनी, ईर्ष्या या क्षमा न करने का कांटा हमारे दिलों में है, क्योंकि पवित्र आत्मा लगातार हमें उस चिंता, भावना या चोट को उसके सामने समर्पित करने के लिए खींच रहा है, ताकि उसे हमारे जीवन में और उसके माध्यम से उस तरह से आगे बढ़ने के लिए जगह मिल सके जैसा वो चाहता है। दूसरा, हम चीजों यानी डर, चिंता, ईर्ष्या, क्षमा न करने आदि को पानी देना बंद कर दे, जो हमारे जीवन में कभी बढ़ने के लिए नहीं थे। कैसे? हम शैतान के झूठ को सुनना और उस पर मन बहलाना बंद कर देते। इसे अपने दिल से सुनिए दोस्त। ईश्वर की मदद से आप निडर, विश्वास से भरा जीवन जी सकते हैं। आप सफल नहीं हैं,
ईश्वर ने आपसे जो भी वादा किया है वो समय आने पर पूरा होगा। आपको किसी और के जीवन या आशीर्वाद से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है और आपको भी आशीर्वाद देगा। और हाँ, हो सकता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई हो, लेकिन अपराध क्षमा ना करना और नाराजगी सिर्फ आपको बाधा पहुंचा रही है, उन्हें नहीं जिनके द्वारा आपको चोट पहुंचती है। उसे इस बात को अपने दिल से हटाएं, उन्हें क्षमा करें। और तीसरा, हम बीज बोते रहे। हम प्रार्थना और वचन के जरिए अपने हृदय के बगीचे को सींचते और उगाते रहे, जिससे अच्छी मिट्टी, जिसका वर्णन लूका 8 अध्याय 15 पद में किया गया है और कहा गया है, और अच्छी मिट्टी पर गिरे बीज ईमानदार अच्छे दिल वाले लोगों को दर्शाते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उससे चिपके रहते हैं और धैर्य पूर्वक एक बड़ी फसल पैदा करते हैं। लेकिन अच्छी धरती में बीज ये अच्छे दिल वाले हैं, जो वचन को पकड़ते हैं और चाहे कुछ भी हो तब तक उससे चिपके रहते जब तक कि वो फसल ना हो जाए। और मेरा पसंदीदा जो एम्प्लीफाइड वर्जन है उसमें लिखा, लेकिन अच्छी मिट्टी में उस बीज के लिए वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, इसे एक न्यायपूर्ण, महान, गुणी और योग्य हृदय में दृढ़ता से रखते हैं और धैर्य के साथ लगातार फल लाते हैं। जैसे जैसे आप हर दिन अपने दिल और आत्मा में वचन बोते रहेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई कांटा ना हो, वचन वादा करता है कि ये एक बड़ी फसल पैदा करेगा, भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है या हो रहा है। बोते रहें और जान ले कि बीज गहराई में बढ़ता है इससे पहले कि वो दिखाई दे सके। धैर्य और धीरज के साथ प्रतीक्षा करने में कुशल बने। किस तरह एक किसान को अपनी फसल काटने से पहले अपने खेत में बोने के बाद इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह विश्वास की भी एक प्रक्रिया है जो कटाई के समय से पहले प्रतीक्षा की अवधि की मांग करती है। निराशा और हार मानने के प्रलोभन से बचने के लिए याद रखें कि हर फसल के लिए एक उचित मौसम और एक नियत समय होता है। जैसे जैसे आप वचन के बीज बोते और उगाते रहेंगे और धैर्य के साथ चलते रहेंगे, आपकी जड़ें उसमें गहरी और मजबूत होती जाएंगी। आप उसमें बनते जा रहे हैं और विश्वास में और अधिक दृढ़ और स्थापित होते जा रहे हैं, जैसा कि कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में हमने पढ़ा था। अच्छे काम करने में थके नहीं या हिम्मत और साहस ना खोए। वचन से चिपके रहे, उससे जुड़े रहे और धैर्य रखें। आपका बीज बढ़ेगा और ऐसी फसल पैदा करेगा जो आपने जो बोई है उससे 100 गुना अधिक होगी। आपके हृदय में जो परमेश्वर आज बो रहा है, ये 100 गुना अधिक फसल आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होगी। लास्ट में एक पद पढ़ दें जो आपको मिलेगा, होशे नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय का 12 पद। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और यहां पर यह लिखा हुआ है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 4 पद। यिर्मयाह 4 अध्याय का 4 पद। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। और इसमें वहां ये चौथा पद है, तीसरा पद पढ़ दीजिए। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को, पड़ती भूमि का मतलब क्या होता है? नहीं, पड़ती भूमि,
हमें मालूम था। आज कोई खेती से जुड़ा नहीं है, शहरी लोग है, खेत तो जानते ही नहीं है। प्राचीन पद्धति, परती भूमि का मतलब होता है सूखी और ऐसी भूमि जिसमें पपड़ी बन जाती है, जहां सूखा पड़ता है, जैसे फटती है पपड़ी बन जाती है, उस सूखी और बेकार भूमि को, जो बंजर हो गई है, उसको जोतो। अगर हमारा हृदय जब तक प्रोडक्टिव नहीं होगा और जब तक पवित्र आत्मा के फल नहीं है, वचन का बीज, ये वचन रूपी बीज बोएंगे तब पवित्र आत्मा के फल आएंगे। और ये वचन हमारे अंदर फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी हृदय रूपी भूमि, जो परती कहते हैं ना, परत आ गई है, वो सूख गई है, फट गई है, जैसे सूखे की हो जाती है, बेकार हो गई है, बंजर। परती भूमि को जोतो, अपने हृदय रूपी परती भूमि को जोतो। ये परमेश्वर का आध्यात्मिक संदेश था, है, आज भी है, और वो हम पर उद्धार की बारिश करने को तैयार है। लेकिन हमको भी कुछ करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने अपने पवित्र वचनों को हम सब विश्वास करने वालों के हृदय में बोया है। प्रभु, हमारी भी जिम्मेदारी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोए गए इस बीज को, जो वचन रूपी बीज है, इसके लिए हमें भी कुछ करना है। हमें अपना ध्यान इस पर केंद्रित रखना है और हमें यह भी ध्यान करना है कि परमेश्वर का वचन रूपी बीज बढ़ रहा है कि नहीं, और हम वचन के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, ताकि प्रभु हम सब का जीवन, हम सब विश्वासियों का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। यही आपका उद्देश्य है और यही हमारे लिए आशीष है। और ऐसा जीवन हमारे जीवन में जब ऐसा होगा तभी हम आशीषित होंगे और आपकी महिमा के योग्य होंगे, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।